अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, इसमें हम फ्रूट के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। अब यहाँ पर मैंने सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन जो है वो नहीं बनाए हैं, सिर्फ पिस्टल जो है वो बनाया है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवेरी है, और ये ओवेरी के इनसाइड ओव्यूल्स हैं। तो ड्यूरिंग पॉलिनेशन के दौरान जब पोलन ग्रेन इस ओवेरी में इंटर हो जाते हैं तो इनसाइड द ओव्यूल फर्टिलाइजेशन को काज कर लेती हैं। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये सीड्स में डिवेलप हो जाते हैं, और ये जो ओवेरी होती हैं ये फ्रूट में डिवेलप हो जाती हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती हैं उसके बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डिवेलप हो जाते हैं, और जो ओवेरी होती हैं वो फ्रूट में डिवेलप हो जाती हैं। तो फ्रूट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? A ripened or a mature ovary containing seed or seeds is called fruit. फ्रूट क्या होता है? ये एक राइपन्ड और मैच्योर ओवेरी होती है। राइपन्ड और मैच्योर का मतलब है फुली डेवलप्ड ओवेरी होती है जो सिंगल सीड और मेनी सीड्स पर मुश्तमिल होती हैं। बाज़ ऐसे फ्रूट होते हैं जो सिंगल सीड पर मुश्तमिल होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो है, प्लम है, एप्रिकॉट है, एटसेट्रा। और बाज़ ऐसे फ्रूट होते हैं जो मेनी सीड्स पर मुश्तमिल होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, ऑरेंज है, पोमेग्रेनेट है, एटसेट्रा। और बाज़ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें सीड जो है वो एब्सेंट होते हैं, और इसकी जो एग्जांपल है वो है बनाना और पाइन एप्पल। बनाना एंड पाइन एप्पल जो है इसमें आप लोगों को सीड जो है वो नहीं मिलेंगे। और इस तरह फ्रूट को फिर हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं इसकी एक प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। अब यहाँ पर बाज़ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की किस तरह फॉर्मेशन होती है। तो ये हार्मोन का रोल है, इसमें हार्मोन जो है वो रोल प्ले करती हैं। फ्रूट जो है इसके 2 टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स और दूसरे को हम कहते हैं सीडोकार्प और फॉल्स फ्रूट्स। तो ट्रू फ्रूट हम उस फ्रूट्स को कहते हैं जो डायरेक्टली ओवेरी से डिवेलप हो जाए, यानी मेजॉरिटी जो फ्रूट होते हैं वो ओवेरी से डिवेलप होते हैं, जिसको फिर हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और सीडोकार्प और फॉल्स फ्रूट्स हम उस फ्रूट्स को कहते हैं जो फ्लावर के ओवेरी के अलावा अदर पार्ट से डिवेलप हो जाए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है एप्पल। ये नोट कर ले एमसीक्यूज के लिए। एप्पल जो है ये फ्लावर के थैलेमस से डिवेलप होता है, ना कि ओवेरी से, इसलिए एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ये सीडोकार्प कहते हैं, ट्रू फ्रूट नहीं कहते। सीडोकार्प जो है ये ग्रीक वर्ड है। सीडो का मतलब है फॉल्स और कार्प का मतलब है फ्रूट। तो ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले एप्पल को। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एप्पल जो है ये ट्रू फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट है, या एप्पल जो है ये फ्लावर के कौन से पार्ट से डेवलप होता है। तो थैलेमस, ये जिसको हम रिसिप्टेकल भी कह सकते हैं, चोरस भी कह सकते हैं। जितने भी फ्रूट होते हैं
जितने भी फ्रूट होते हैं सबके फ्रूट के आउटर वॉल को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वो है पेरिकार्प। यानी द आउटर वॉल ऑफ अ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प जो है ये ग्रीक वर्ड है। पेरी का मतलब है अराउंड और कार्प का मतलब है फ्रूट। पेरिकार्प जो है इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो है वो है इंडोकार्प, सेकंड है मीजोकार्प, थर्ड वन है एक्सोकार्प या इसको एपिकार्प भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर के थ्रू में समझाऊंगा, पहले यहाँ पर इसको नोट कर लें। तो ये जितने भी टर्म है ये ग्रीक वर्ड्स हैं। इंडो का मतलब है इनसाइड और कार्प का मतलब है फ्रूट। इस तरह मीजो का मतलब है मिडल और कार्प का मतलब है फ्रूट। इस तरह एक्सो का मतलब है आउटसाइड और कार्प का मतलब है फ्रूट। या एपी का मतलब है अबाव और कार्प का मतलब है फ्रूट। तो फ्रूट का जो इनर मोस्ट लेयर होती हैं, जो डायरेक्टली सीड को सराउंड कर लेती हैं, उसको हम कहते हैं इंडोकार्प। और फ्रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम स्किन ऑफ द फ्रूट भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोकार्प और एपिकार्प। और फ्रूट की जो मिडल पार्ट होती है, यानी इन बिटवीन द इंडोकार्प एंड एक्सोकार्प जो पार्ट होती है, उसको हम कहते हैं मेसोकार्प। और यहाँ पर ये भी नोट कर ले एमसीक्यूज के लिए, सिट्रस जो है सिट्रस ऑफ फ्रूट, उसमें एक्सोकार्प और एपिकार्प को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है फ्लाविडो। एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो सपोज कर ले कि ये एक फ्रूट है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, ये क्या है? ये सीड है। अब यहां पर ये जो सीड है, यहां से लेकर यहां तक ये जो पॉट है फ्लावर का, सॉरी फ्रूट का, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। और ये जो पॉट है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, जिसने इस सीड को डायरेक्टली सराउंड किया है, इसको हम कहते हैं इंडोकार्प। इंडोकार्प का फंक्शन ये है कि ये सीड को प्रोटेक्ट करती हैं और साथ साथ सीड डिस्पर्सल में भी रोल प्ले करती हैं। ये जो पार्ट है जो रेड कलर से मैंने शो किया है, इसको हम कहते हैं एपिकार्प या एक्सोकार्प या स्किन ऑफ द फ्रूट। इसका फंक्शन ये है कि ये इनसाइड पार्ट जो है फ्रूट का, इसको प्रोटेक्ट करती हैं और साथ साथ इसमें स्मॉल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं लेंटिसल। इस लेंटिसल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द फ्रूट। यह इंडोकार्प से लेकर एक्सोकार्प तक ये जो पॉट है, इसको हम कहते हैं मेसोकार्प। ये यूजुअली वो पार्ट होता है फ्रूट का जिसको हम खाते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन जो है वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जब फ्रूट इमेच्योर होता है, अनराइप होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। जब मैच्योर हो जाता है, राइप हो जाता है, फिर इसकी जो कलर होती है वो चेंज हो जाती है, या रेड हो जाता है, या येलो हो जाता है, या ऑरेंज हो जाता है। तो इसके लिए मेसोकार्प जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेसोकार्प के जो सेल होते हैं इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो जब फ्रूट इमेच्योर होता है, फिर क्लोरोफिल की जो कंसंट्रेशन होती है, जो अमाउंट होती है, वो अबंडेंट होती है मेसोकार्प में। जब फ्रूट जो है वो मेच्योर होना स्टार्ट कर लेता है, फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और क्लोरोफिल जो है वो डिसअपियर हो जाता है। जो कैरोटीनॉइड होते हैं और जो एंथोसायनिन होते हैं, ये अपियर होना स्टार्ट कर लेते हैं, ये डोमिनेंट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर फ्रूट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो फ्रूट का जो कलर चेंज होता है, इसके लिए मेसोकार्प जो है ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर अबाउट फ्रूट
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।